हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 5 को देखेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल का है और क्लास 8th से। और जो भी बच्चे थ्योरम 1 से 4 तक नहीं देखे हैं, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, एक बार जरूर आप देख लेंगे। ठीक है, आपको ज्योमेट्री से डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ज्योमेट्री से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ज्योमेट्री कितना आसान है। सिर्फ बना देना ज्योमेट्री नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट पर काम करना ज्योमेट्री है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे थ्योरम 1 से 4 तक नहीं देखे हैं, वो पक्का थ्योरम 1 से 4 तक प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें। अब आज के क्लास में हम थ्योरम नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो नए बच्चे वो 2 मिनट जरूर देखेंगे। 2 मिनट देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो स्किप करके चले जाइएगा। तो चलिए क्लास नंबर 5 जो हमारा है, ये स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। इसके पहले क्या था, रेक्टेंगल के बारे में था। अभी क्या है बेटा, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, समझ रहे ना। अब आपको पता ही है कि स्क्वायर का मतलब क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आप सॉरी, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जितने भी साइड्स हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। जरूरत आएगा तो इसको लगा लेंगे, समझ रहे ना। सभी एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये सारी बातें हमको पता है। पहले हमारे पास गिवन क्या है, ध्यान से समझिएगा। गिवन है बाबू कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है, जैसे ही स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी आ गया है। समझ रहे ना, स्क्वायर लिख दिया इसका मतलब सारा प्रॉपर्टी आ गया। अब कहने का मतलब कि हम ये जान गए कि जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, ये आपस में इक्वल है। जरूरत आने पर इसको लगाएंगे, समझ रहे ना। इसी तरीके से हम क्या जान गए कि ए जो है, बी जो है, सी जो है और डी है, ये सब किसके बराबर है बाबू, 90 डिग्री के बराबर है। ये भी गिवन हो गया, समझ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये अलग से लिखाएगा, लेकिन कभी कभी क्या स्क्वायर लिख दी, इसका मतलब सब लिखा गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसको फिर से लिखने, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको जरूर समझना है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है कि इसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर बांट रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये हमारा इसका डायगोनल हो गया, ये हमारा इसका डायगोनल हो गया। ये 90 डिग्री पर बांटा है, यहां पर 90 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है बाबू, ओ है, ये क्या है, ओ है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है, या वैसे ही जो सी ओ बी है, या वैसे ही जो सी ओ डी है, ये सब आपस में क्या है, 90 डिग्री पर है। तो चलिए हम एक ही लिखे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है, 4 गो हमारे पास एंगल है। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर क्या भाई, बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर डी ओ ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये हमको साबित करना है, कोई एक, समझ रहे हैं ना, कोई भी एक साबित करना है। अब देखो बाबू, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है यहाँ, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्रायंगल है। अब फिर से थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे, क्या रिकॉल करेंगे कि हम डायरेक्ट ये 90 डिग्री नहीं ला सकते। हम क्या जानते हैं कि जब कोई सीधा लाइन पर कोई एक दूसरा लाइन खड़ा होगा, तो उसमें ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ये 7 में दिया हुआ था लीनियर पेयर, समझ रहे ना। तो अगर हम ऐसा कर दे कि ये भी x और ये भी x, मतलब ये भी आपस में बराबर, ये भी आपस में बराबर, तो ये x आप प्लस x मिल के कितना डिग्री बाबू, 180। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और x बराबर आपको कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास आउटलुक आ चुका है कि हमको 90 लाने के लिए जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों का आपस में क्या करना है, बराबर करना है। या किसी को भी ये एंगल और ये एंगल को आपस में बराबर करना पड़ेगा, तभी ना ये दोनों मिल के 180 होगा लीनियर पेयर से, और 180 होगा तो x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, समझ रहे हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम ये साबित कर रहे हैं कि जो इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, कौन से ट्रायंगल में,
तो देखिए भाई, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आपको मिल जा रहा है और इस ट्रायंगल में भी आपको ये एंगल मिल जा रहा है। अगर किसी तरीके से इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं तो भाई सीपीसीटी से ई एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं। और डायरेक्ट तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसा हम करते पहले ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस करते हैं। इसको जब कॉन्ग्रेंस करेंगे तो ये साइड का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े थे ना कि डायगोनल जब बांटता है इक्वल, इसके जस्ट थ्योरम नंबर 4 में, तो इतना जो होता है इसके बराबर होता है और इतना जो होता है इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। तो एक बार ध्यान से समझते हैं, क्या समझते हैं बाबू। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सही है, सी ओ डी। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि आपको पता नहीं लाइन इसके पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, नहीं हो जाएगा। और उसी तरीके से बाबू जो ये एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इस साइड इसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए इसका नाम ही लिख लो, जल्दी आसान लगेगा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझ रहे ना, और ये आपको क्या है भाई 4 है। तो हम क्या जान रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है बाबू, एंगल 2। क्यों, क्योंकि सी डी जो है पैरेलल होता है ए बी के, और ये बिल्कुल आपको क्या है भाई ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, सही है। और उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 4 जो है किसके बराबर हो गया बाबू, 3 के बराबर। कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सही है, समझ रहे ना। अब क्या आपको समझना है, अब आपको क्या समझना है कि ये जो ए बी है वो सी डी के तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। तो हम लिख लें यहां पर ए बी बराबर सी डी, इक्वल इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के इक्वल साइड है। तो जिस ट्रायंगल में ये तीनों बात आ गया वो कॉन्ग्रेंस हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल किसके, बताइए, सी ओ डी, सी ओ डी। समझ रहे ना कैसे हुआ। तो एंगल साइड एंगल ए एस ए कैसे हुआ बाबू, बाई ए एस ए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये ए एस ए से हो, बहुत सारा क्राइटेरिया से हो सकता है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कैसे, अल्टर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दो एंगल नहीं हो गया आपस में, जैसे नहीं नहीं, इसको प्रूफ करना है ना तो 90 डिग्री इसको लाना है, इसको बराबर नहीं लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो 90 डिग्री लाना है तो वो अलग अलग चीज है, समझ रहे हैं ना, वो तो अलग बात है। हमको 90 डिग्री लाना होता है और ये लिख देते कि ई बराबर 90, तब गलत हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए एंगल एंगल और साइड से ही प्रूव हो जाता है, कॉन्ग्रेंस किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे आसान है। समझ रहे हैं मेरी बात को, एंगल साइड एंगल वाला सबसे इजी है, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कि हेंस ए ओ इज इक्वल टू क्या, ओ सी, और क्या हो जाएगा बाबू, बी ओ इज इक्वल टू क्या, ओ डी। कैसे, बाई सीपी सीटी, सही है, बाई सीपी सीटी से, नहीं सही है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अब आप देख रहे हैं ना हमारे पास पूरा रिकॉर्ड तैयार है। ई वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रेंस नहीं हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तो ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपी सीटी से। तो अब हम लिखते हैं बाबू अगेन अगेन फिर से क्या, तो ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, बताइए, बी ओ सी, ठीक है भाई, बी ओ सी, समझ रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या, सी बी, कैसे, इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर का इक्वल साइड है। अब ए ओ बराबर ओ सी, एबव प्रूफ, ये कल भी आपको समझाए थे हम कि कहीं भी प्रूफ होता है तो एबव प्रूफ ही हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, ये जो ओ बी है कॉमन नहीं हो जाएगा दोनों में, तो लिख लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ बी, कैसे, कॉमन दोनों में है, तो ये क्या हो गया बाबू, कॉमन। अभी दोनों ट्रायंगल एस 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 से नहीं कॉन्ग्रेंस हो गया,
तो हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOC कैसे बाबू बाई SSS। और जैसे ही SSS से कॉन्ग्रेंस हुआ तो जो एंगल ये वाला है इसका नाम लिख लीजिए 5 और इसका नाम लिख लीजिए 6। तो जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? बाई CP/CT से। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये सिर्फ बराबर हुआ। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये एगो सीधा लाइन है, इस पर ये लाइन OB स्टैंड है, ऐसे है, इस तरीके से है। जैसे ये आपको एक लाइन हो गया, इसका नाम क्या है भाई? CA है। इसका नाम क्या है? CA है। इस पर एक लाइन ऐसे है, समझ रहे ना? और इसका नाम क्या है? OB है। क्या है? OB है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और हम क्या जान रहे हैं? इसका जो नाम है इस एंगल का क्या है भाई? 5 है और उसका नाम आपको क्या है? 6 है। ये 5 है और ये आपको क्या है बाबू? 6 है। अब ऐसा कोई एक सीधा लाइन होता है, उस पर कोई एक लाइन स्टैंड होता है, तो उसको बाई लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। कैसे? बाई लीनियर पेयर। ये हम जानते हैं, लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि 5 जो है किसके बराबर है? मतलब 5 के जगह पर 6 लिखे या 6 के जगह पर 5 लिखे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ये भी 60 है तो ये भी 60, ये भी 50 है तो ये भी 50, मतलब बराबर है आपस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 और ये 6 को भी क्या लिख लेते भाई? क्योंकि बराबर है, हम प्रूफ कर चुके हैं बात। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए गो एंगल 5 या ए गो एंगल 5, 5 5 10 नहीं है ये, मानिए। अब ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप इसको x लिख लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप x लिख लीजिए, सही है। अब इसको हम क्या करें? x, इसको भी हम क्या करें? x। वो नाम है 5 6, 5 वैल्यू नहीं होकर है, नाम है, समझ रहे हैं ना? तो ये 5 को भी हम x कहेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे? x। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? 180। 2x बराबर क्या बाबू? 180। और x बराबर कितना? 90 डिग्री। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह रहे हैं AOB कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हेंस AOB बराबर कितना? 90 डिग्री। और ये क्या होगा बाबू? प्रूव्ड। मतलब किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को कहां पर काटता है? 90 डिग्री पर काटता है। समझ में आया? तो जिनको अच्छा लगा है वो लाइक करके जाएंगे, ठीक है, और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।